हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक सागर बनाने के लिए, लेकिन एक नारी सिर्फ अकेले ही काफी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। जी हाँ, एक घर को ही क्यों, एक नारी अगर चाहे तो पूरे समाज में ही परिवर्तन ला सकती है। और इसके लिए बस जरूरत होती है एक दृढ़ संकल्प की, कुछ कर गुजरने की और कुछ समाज में एक अलग पहचान बनाने की। हम आपको बता दें कि 8 मार्च आने ही वाला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इस दिन को हम मनाने वाले हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि खबर समय जो नारी, जितनी भी नारी, जो महिलाएं हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में कुछ ऐसा मुकाम हासिल कर रही हैं, कुछ अलग पहचान बना रही हैं, साथ ही समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो अलग अलग संस्थाएं हैं उन्हें चुना गया है और उन्हीं में से एक संस्था की सदस्य, महिला सदस्य इस वक्त हमारे साथ हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पारिक महिला मंडल की जो महिला सदस्य हैं वो मेरे साथ हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैम खबर। धन्यवाद। महिला वुमेन्स डे के लिए आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। जी जी, सबसे पहले मैम मैं चाहूंगी आप सभी अपना परिचय दे दीजिए। मैं शांति पारिक, महिला मंच की प्रेसिडेंट। जी जी मैम। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं सुनीता पारिक। जी मैं रूपा पारिक महिला मंच की सेक्रेटरी हूँ। जी। मैं ममता पारिक महिला मंच की ट्रेजरर। मैं अंशु शर्मा, मेंबर हूँ पारिक महिला मंच की। जी, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खबर समय में। और जैसा कि अभी हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने वाले हैं, और जो आपकी संस्था है वो भी, हम अगर सिलीगुड़ी की बात करें तो बहुत ही नेक काम कर रही है। अलग अलग क्षेत्रों में आप लोगों का योगदान रहा है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड कैटेगरी में आपका जो संस्था है उसका चयन किया गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें इस लायक समझा गया है। अच्छा मैम, जैसे अवार्ड मिल रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक मुकाम को हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जहाँ तक अभी आप लोग पहुँचे हैं, तो ये जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह की जर्नी रही है जो ये संस्था का जब से निर्माण हुआ है उसके बाद अभी तक की, किस तरह की जर्नी रही है? हमारी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। एक्चुअली जो पारिक महिला मंच है सिर्फ घर तक ही सीमित थी। हम लोगों का जो भी पारिक परिवार की जो भी औरतें थी, तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि उन लेडीज़ को हम थोड़ा सा बाहर लाएं, क्योंकि टैलेंट की तो उनमें भर के भरी हुई है, कोई कमी नहीं है। तो हमारा सिर्फ यही मकसद था कि हम उनको थोड़ा सा उजागर करें, बाहर लाने की कोशिश करें। तो हम काफ़ी हद तक हमारा प्रयास सफल रहा है और सभी बहुत टैलेंटेड है और बहुत सभी एक्साइटेड रहती हैं कि कुछ भी करने के लिए जो भी कहा जाए। और अभी जितने भी हम लोगों ने प्रोग्राम किए हैं सभी सक्सेस रहे। जी जी। तो इसकी जो इंस्पिरेशन थी मैम, जो कि सिलीगुड़ी में इस तरह का कुछ शुरुआत की जाए, उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? एक्चुअली सब सारी संस्थाओं को देखते हैं कि लेडीज़ का प्रोग्राम हो रहा है, सब हो रहा है, तो हमारे पारिक समाज में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था सिलीगुड़ी में। वैसे सब जगह हो रहा था लेकिन सिलीगुड़ी में नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा क्यों नहीं इसकी शुरुआत की जाए। ऑल इंडिया पारिक महासभा में सारे जेंट्स थे, लेकिन लेडीज कोई सामने नहीं आ रही थी। तो इसी वजह से हमने यहाँ शुरुआत करने की कोशिश की है। तो बहुत ही नेक शुरुआत हम कहेंगे कि आपने की है। किस तरह से आपकी संस्था काम करती है उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे मैम। हम लोगों ने अभी कुछ सालों में, जैसे हम लोग अपने लिए तो प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे तीज वगैरह का कर लेते हैं, होली का हो जाता है। इसके अलावा संक्रांत पर हम लोग खिचड़ी वितरण का प्रोग्राम करते हैं। अभी कुछ समय पहले ब्लड बैंक, मतलब ब्लड कैंप भी रखा था हमने, जिसमें ऑलमोस्ट 53 यूनिट्स हम लोगों ने कलेक्ट किए थे। और इसमें पारिक समाज से बहुत मतलब लोग आए थे, उन्होंने अपना योगदान दिया था। तो घर से निकलकर समाज के लिए कुछ करने का सोचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर ये होता है महिलाएं सोचती हैं लेकिन ये जो रास्ता है ये बहुत कठिन है, इतना इजी नहीं होता। तो क्या किसी तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं मैम, आपसे जानना चाहूँगी। एग्जैक्टली हमारे पारिक समाज में ज़्यादातर हाउसवाइफ्स, वर्किंग लेडीज़ बहुत कम है अभी तक। अभी की जनरेशन में जो आ रही है वो लोग हैं वर्किंग, बट ऑलमोस्ट ज़्यादा हाउसवाइफ्स। तो उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका भी है, पारिक ये मंच जो है आने का मौका मिलता है, कुछ करने का। जैसे दीदी ने कहा टैलेंट से भरी है सब, तो उनको अपना टैलेंट दिखाने का एक स्टेज मिल रहा है।
और चैलेंजेस तो ऐसे है कि घर का सारा सेटअप करके वो लोग बाहर निकलती है, फिर जाओ तो फिर वही एज दे आर वाइफ हाउस वाइफ्स, तो सब कुछ देखना पड़ता है। चैलेंजेस है बट वी आर मैनेजिंग, दे आर डूइंग, ऑल ऑफ अस आर डूइंग इट वेरी वेल। बिल्कुल, बिल्कुल। एक महिला के लिए घर से निकलकर कुछ अलग करना और अपनी एक अलग पहचान बनाना आसान नहीं है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि सिलीगुड़ी में कई ऐसी संस्थाएं हैं जिससे महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इस तरह का नेक काम कर रही हैं। अवार्ड, शी अवार्ड्स जो अभी होने वाला है 8 मार्च को, उसमें आप लोगों को सम्मानित किया जाने वाला है। तो क्या ऐसा लगता है इस तरह का जो अवार्ड है वो कहीं न कहीं एक प्रोत्साहन मिलता है आगे कुछ और आगे काम करने के लिए? जी हाँ, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब सबसे पहले तो मैं खबर समय को धन्यवाद दूँगी कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम इस अवार्ड के काबिल हैं, मतलब हमें सबसे अच्छा लग रहा है और हम आगे भी ऐसे कुछ करते रहें, ऐसे ही काम करते रहें ताकि हमें ऐसे अवार्ड के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हमें चुना जाए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इससे हमें बहुत आगे काम करने के लिए बहुत मतलब मोटिवेट होंगे हम लोग। बिल्कुल, बस जी। इसी मतलब हमें यही सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। जी, जी, जी। तो जानना चाहेंगे कि अभी जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसा कि हम बार-बार कह रहे हैं हम मनाने वाले हैं, तो आगे जितनी और भी महिलाएँ हैं जो इस वक़्त आपको देख रही हैं और आपसे इंस्पायर हो रही हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे मैम? मैं चाहूंगी हर महिला, देखिए ये नहीं कि पारिक महिलाएं, लेकिन हर महिला को आगे आना चाहिए। ये नहीं है कि घर में बैठकर या कुछ नहीं कर रही हैं वो घर में बैठ के, तो उनका टैलेंट सामने आना चाहिए। हर महिला का टैलेंट आगे आना चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि हर अपने आप में डिपेंडेंट होना चाहिए लेडीज को। जैसे मुझे आज भी फील होता है कि मुझे ये ऐसा लगा कि मैं 63 ईयर्स में भी मैंने स्किल लैब खोला है। तो ऐसे ही हमारी बेटियों को, बहुओं को, सबको आगे आकर अपना टैलेंट दिखाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। यही मेरी इच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करना और एक जज़्बा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कुछ अलग करने के लिए। और जैसा कि हमें यहाँ जो महिला सदस्य हैं, हम बता दें कि इस वक़्त हमारे साथ जुड़ी थी पारिक महिला मंडल की सदस्य और ये सिलीगुड़ी में एक अलग ही मुकाम हासिल कर रही हैं। जिस तरह से समाज सेवा कर रही हैं, उसके साथ ही साथ अलग-अलग मौके पर अलग-अलग कार्यक्रम भी किए जाते हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए 8 मार्च को इन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। तो आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एंड भविष्य के लिए आगे इसी तरह से आप लोग काम करते रहें। खबर समय की पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत बधाई। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस लायक समझा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत हैप्पी वुमेन्स धन्यवाद डे। और आपको वुमेन्स डे के पहले से हम बधाई देते हैं। जी, जी, जी। तो आप सभी का हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।